एक सेकंड, ये कैसे आ गया? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरजी बकेट लिस्ट। आरजी बकेट लिस्ट। अच्छा, मैंने सब्सक्राइब कर लिया इसको। मोबाइल एनिमेशन खवंडी कहीं का। हाँ चलो, आज हम जेवलिन थ्रो देखेंगे या फिर पेन फाइट। हेलो गाइस। पफ क्या कर रहा है? क्यों अभी नहीं बोलना है क्या? अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलना है। कितनी समझे बार क्या? बोलूं मैं तेरे को? समझे क्या? लास्ट में नहीं बोलूंगा, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा। हाँ चल चल, अभी फ्रेम से बाहर निकल, चल निकल 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 निकल। छोड़ मेरे को, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं वापस आएगा देख लेना। आही आसू मोए केला। क्या था ये? हम सभी ने स्कूल डेज में काफी सारे हरकतें की है, जिसमें से एक था पेन फाइट। या अब ये मत पूछना कि पेन फाइट क्या होता है, मुझे हम अभी भी खेलते हैं। पता है तुम सभी ने खेला है एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स। वो लोग उल्टा कंप्लेन लगा देते थे। और ये नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हमारे क्लास की जो देसी गर्ल्स है वो भी खेलते, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जो मॉनिटर है, सर ये लोग क्लास में पेन फाइट कर रहे हैं सर। साइलेंट। हाय हरामी बच्चा लोग, शर्म नहीं आता तुम लोगों को? एक पेन के लिए फाइट करता है भिखारी शॉप। ये लो हमारा पेन लो। और क्लास के टॉपर्स भी नहीं खेलते वैसे। हाउ डिस्गस्टिंग। पढ़ाई के सामान से खेल रहे हैं, सरस्वती माता का पाप लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों की कदर नहीं करता भाई, मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान को। इनफैक्ट मेरी तो बहुत ज्यादा फटती है भगवान से। इसीलिए जब भी पेन नीचे गिरती है मैं तो सीधा किसना 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 किसना। अब शुरू करते हैं असली कहानी, कैसे मैं बना पूरी क्लास का सबसे ताकतवर पेन फाइट योद्धा। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। तो 5th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं केवी में पढ़ता था तब ये चीज़ नया नया डिस्कवर हुआ था हमारे लिए। टिफिन टाइम पे हर कोई अपने बेंचमेट के साथ पेन फाइट में ही बिजी रहता था, इंक्लूडिंग मी। भाई साहब कितने मजे आते थे यार। रूल्स एकदम सिंपल थे। एक मैच 10 पॉइंट्स का होता था, यानी कि ओपोनेंट बंदे के पेन को 10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री था पूरा डेस्क, सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वॉज लाइक तुम्हारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। बट कुछ हरामी बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे। हाँ वो हमारे क्लास में भी था पिछले साल को। तो भड़वो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा। समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझे तुम लोग? जी सर समझ गए। उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। अयो, वाओ, यही था वो। जिस टेबल पर आप पेन फाइट खेल रहे हो, उसी टेबल पर अपना मुंह चिपकाओ। आज के बाद नहीं चलेंगे। अरे, अब ज्यादातर हम सभी के पास 10 रुपए वाले पेन होते थे, जो कि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। मैं ये वाली लेता हूँ। मैं अभी भी यही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 6 थे, लेकिन अब एक ही बचा है। काफी है। और हम उसी पेन से फाइट करते थे। बट एक लड़का था जिसका नाम मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। साले चंपक, साले चंपक। Oh shit. Oh shit. अब ये लौंडा बहुत हरामी था। नहीं बहुत ज्यादा हरामी था। इसके कारनामे सुनाने बैठो ना तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी इस पे। बट हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वैसे तो है फालतू टाइम, लेकिन खैर ये बंदा पेन फाइट पे बेटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा था। और वो हम सबको इजीली हरा देता था, क्योंकि उसके पास 20 रुपए वाली राइटोमीटर होती थी, जो कि बहुत मोटी और भारी पेन है कंपेयर टू हमारे 10 रुपए वाले पेन। और इसकी रिफिल इतनी मोटी है, साला भारी कैसे नहीं होता। चीटर साला। अब बस मुझे भी राइटोमीटर चाहिए था साले को। भाई मुझे एक बात पता नहीं चलती, लोगों को इतने मोटे 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 पेन बनाने ही क्यों है? क्यों, मगर क्यों, क्या हुई? हाँ, गंदी तरह से हराऊंगा। तो बस मैं घर गया और मम्मी को सीधा मुंह पे बोला, मम्मी ए छोड़ छोड़ मेरा पैर। मम्मी दिला दो ना। ए छोड़ बोला ना, मैक्सी फट जाएगी मेरी। दिला पफ को क्या बना दिया? कौन सी महाभारत लिखेगा 20 रुपए के पेन से? छोड़ बोला ना। ए छोड़। ओके, बेचारे का फाइनल राइटोमीटर। अब आजा मैदान में चंपक।
डेड स्कूल. First clap that ass, make it bounce, make it dance. When I hit the club, throw the bills, got the cash. Yeah. Hey, she just wanna put the drinks on me. Sure you got a girl who just keep on ignoring. Oh yeah, Shit, I man. got carried away, blowing Oh the yeah. smoke, got me going like triple for Yeah, days. bro, And I got the cute. bad attitude. एक सेकंड. What? अच्छा वो भी वही पे? Oh yeah. साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो, वही पार्कर पेन जिसकी नीब मेटल की और बॉडी स्टील की होती है और ऊपर से इतनी भारी और मोटी होती है ना वो. पता नहीं लोग बनाते क्यों इतने भारी पेन. एक नॉर्मल पेन की वेट 4 से 5 ग्राम की होती है, लेकिन एक पार्कर पेन की वेट 30 ग्राम के आसपास होती है. सुनने में ज्यादा नहीं है, लेकिन जब एक पैराग्राफ लिखोगे ना उससे उंगलियों का कुरकुरे बन जाना है. ओके, बैक टू द फाइट. इट्स ओके आरजी, यू कैन डू दिस. कूल डाउन. You can do it, bro. You can do it. Oh my. साले चंपा Got the cash. Oh yeah. चटांगा नहीं. The drinks on me. Sure you कुछ got a पाऊंगा girl अभी. who just keep on ignoring. Helicopter, helicopter. Oh, helicopter, helicopter. आयो. पेन तो जगह से हिला भी नहीं. तेरी उंगलियों का एक कुरकुरे बन जाएगा चंपा. ओ. Bang, 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 bang. Oh, shit. Man. चल निकाल मेरे 10 रुपए. अभी इस हादसे के बाद मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है, ए भाई भाई सुनना. क्या? तेरे को चंपक ने चीटिंग करके हराया. क्या? हाँ. हाँ? कितना हरामी लौंडा था वो. साले ने पेन से रिफिल ही निकाल दी और ऐसी चीजें डाली जिससे पेन बहुत ज्यादा भारी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट, लंबे स्क्रूज, कटी हुई उंगली, ये सब नहीं कटी हुई उंगली कौन डालता है वे? ठुसा हुआ था उसके पेन में. चीटर साला. तब कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, इतना लंबा चौड़ा था. घूसा मार देता मेरे को, मैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता. तो बस यही थी स्टोरी. और अगर चंपक ये वीडियो देख रहा है तो रास्ते में मिल जाओ तो मुझे मारना मत. वीडियो खत्म. बट लियान. स्कूल में ना हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल गेम था पेन फाइट. एक बार बताइए. तो हमने क्लास में कंपटीशन ही रख दिया. मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई. हाँ, पेन बता. फाइट गेम नहीं था, पूरा वॉर था, वॉर. वो जो पेन फाइट का डेस्क होता था ना, वो हमारे लिए जंग का मैदान था. सारे अच्छा. लोग एक टेबल के पास आके घेर के खड़े हो जाते थे और बहुत ही शोर मचाते थे. अब देखो पेन फाइट में ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. सबसे पहला होता है अटैकिंग माइंडसेट वाला. ये होता है पेन फाइट का ऋषभ पंत. मतलब सिचुएशन कैसी भी हो ये अपने ही तरीके से खेलेगा. हमारे ग्रुप में ये इंसान था अटैकिंग माइंडसेट है, गुंडा भाई गुंडा भाई साहब. दूसरे टाइप का प्लेयर होता है डिफेंसिव माइंडसेट वाला. ये होता है पेन फाइट का राहुल द्रविड़. ये बंदा पेन को मारता नहीं है, सिर्फ टच करता है. हमारे ग्रुप में ये इंसान था ईशान. फिर तीसरा टाइप होता है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला. ये पूरा कैलकुलेट करता है कि मेरे को ऐसे मारना चाहिए, वैसे मारना चाहिए, हवा यहाँ से आ रही है तो मैं यहाँ से मारता हूँ, लेकिन जब मारता है तो हक देता है. और फिर चौथा होता है कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाला. ये मतलब कभी भी जीतता नहीं है, लेकिन कभी हारने की उम्मीद भी नहीं छोड़ता. मतलब ये कुछ ना कुछ आलतू फालतू ट्राई करते ही रहता है. हमारे ग्रुप में ये मैं था. और फिफ्थ होता है तुम्हारे पेन फाइट का लोकल चैंपियन. मतलब ये वो बंदा है जो कभी हारता ही नहीं है. हमारे ग्रुप में ये था राहिल. स्कूल में लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना. हमारा सपना था राहिल को पेन फाइट में हराना. ये सारे होते हैं पेन फाइट के कुछ मेन टाइप के प्लेयर्स. लेकिन इसके अलावा ना और भी लोग होते हैं. जैसे हमारे ग्रुप में एक था एरिश. एरिश वो बंदा था जिसको पेन फाइट खेलनी थी, लेकिन उसके पास कभी पेन होता ही नहीं था. अरे ये पूरा टाइम सबसे पेन ही मांगते रहता कि भाई कोई पेन दे दो यार, कोई पेन दे दो प्लीज, पेन दे दो, कोई मेरे को पेन फाइट खेलनी है, कोई पेन दे दो प्लीज, तेरी पेन देना यार, 2 मिनट के लिए गेम खेल के दे दूंगा वापस. मैं हमेशा उसको पूछता था कि भाई तू पेन क्यों नहीं लाता, पेन फाइट खेलने के लिए पेन लाना. तो बोलता है भाई मैं तो पेन लाता हूँ लेकिन पेन चोरी हो जाती है. ये स्कूल में अलग ही चल रहा था, पेन चोरी हो रही थी. हमारे स्कूल में एक पेन चोर घूम रहा था, बहुत भारी पेन चोर था ये. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. देखो मैंने आप कहा था ना 6 ऑक्टेन है, 6ठा ऑक्टेन मुझे बाद में मिला था, तब मेरे पास 4 ऑक्टेन. तो क्या हुआ, मैं ना मेरा एक बार दोस्त आया,
और बोला मुझे एक्स्ट्रा पेन देगा क्या, मेरा एक पेन मेरा चोरी का चला गया। मैं पता ही था क्योंकि मेरे दूसरे दोस्त का सीधा क्या बोलते हैं मैक्सट्रॉन चोरी हो गया था, और एक का तो ट्राईमैक्स चोरी हो गया था, और किसी का पायलट, किसी का V5 V7। अरे भाई इतने डेंजर पेन, इसलिए मैं ऑक्टेन लाता हूँ बेटा। और ना एक बार मुझे हमारे छोटे बच्चों के टॉयलेट में वो नीचे पड़े हुए मिले, और वो सिर्फ एक बच्चे को मिले। मुझे तो उसी बच्चे पर शक है क्योंकि उसने ये सारे महंगे पेन चोरी किए। चोर, बहुत बड़ा पेन चोर घूम रहा था ये भाई, कसम से बोल रहा हूँ, रोज रोज किसी ना किसी की पेन चोरी हो जाती थी। बहुत बार तो मेरी पेन चोरी हुई है। और ये पूरे ग्रुप के अलावा ना कुछ और लोग भी होते हैं जो सिर्फ पेन फाइट देखने के लिए आते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में ना एक लड़की थी क्लास में, वो हमेशा पेन फाइट को देखने आती थी। शायद उसको खेलना भी था लेकिन हम लोग उसको खेलने नहीं देते थे, क्योंकि देखो उस टाइम पे देखो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि पेन फाइट लड़कों का गेम है, लड़कियां क्यों खेलेगी। उस टाइम कैंसल मत करना प्लीज, डर लगता है आजकल। उस टाइम पे ऐसा लगता था, अभी नहीं लगता, जितना खेलना है खेलो। तब ऐसा लगता था कि लड़कों का गेम है ये, तू क्यों खेल रहे, तू बैठना देखना चुपचाप। तो हमेशा जब हम लोग पेन फाइट खेलते थे वो आके खड़ी हो जाती थी खेलने के लिए, लेकिन हम लोग खेलने नहीं देते थे। तो एज अ स्पेक्टेटर पूरा मैच देखती थी। और ये लड़की कैसी थी पता है, वो हर क्लास में नहीं होती आर्टिस्ट लड़की जो हमेशा ड्राइंग बनाते रहती है। इसके पास पाउच होता था और उस पाउच में 25 पेन होती थी अलग अलग टाइप की, ग्लिटर पेन, चमकी वाली पेन, ये पेन वो पेन, अलग अलग टाइप की पेन होती थी उसके पास। और ये थोड़ी ना अमीर लड़की भी थी, तो इसके पास एक होती थी एक्सपेंसिव मोटी वाली पेन, वो फाउंटेन पेन करके आती थी, एक मोटी वाली पेन थी वो। उसके पास वो भी एक पेन थी, वो छुपा के रखती थी क्योंकि क्लास में बहुत चोरियां होती थी ना, तो वो पेन वो छुपा के रखती थी। तो हमारे पेन फाइट में ये सारे लोग थे। अभी आप कमेंट करके बताओ कि आप सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हो, मतलब आप किस टाइप के प्लेयर थे पेन फाइट में। तो अब होता ये था कि हम लोग ना ब्रेक में पेन फाइट खेलते थे, जल्दी से खाना खा के आ जाते थे, स्नैक्स खा के आ जाते थे और हमेशा पेन फाइट खेलते थे। और एक बार हमने पेन फाइट का कॉम्पिटिशन ही रख दिया 1v1। इस पेन फाइट के कॉम्पिटिशन के ये रूल्स थे कि एक बंदा पेन फाइट खेलेगा और फिर जो हारेगा उसके जगह नया बंदा आ जाएगा। तो देखते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन है, मतलब सबसे ज्यादा सबको कौन हराता है। सबसे पहला मैच था राहिल वर्सेस ईशान। टेबल के एक साइड पे राहिल खड़ा है, एक साइड पे ईशान खड़ा है और हम लोग सब लोग उसको घेर के खड़े हैं। तो सबसे पहली फाइट स्टार्ट हुई और जैसे कि मैंने बताया ईशान बहुत वो डिफेंसिव प्लेयर है, राहुल द्रविड़ जैसा, तो वो आराम से मार रहा है, उसकी पेन हिल भी नहीं रही है। और दूसरी ओर राहिल आराम से मार रहा है लेकिन उसकी पेन आगे जा रही है, ठीक है, वो ईशान के नजदीक जा रहा है। तो उनका ऐसा धीरे धीरे चल रहा है कि ईशान थोड़ा नजदीक आ रहा है, राहिल बहुत नजदीक आ रहा है, ईशान थोड़ा बढ़ा रहा है, राहिल बहुत नजदीक आ रहा है। तो ऐसा करते करते राहिल ना उसके पास आ गया था और फिर लगभग 5 सेकंड बाद राहिल ने एक शॉट मारा जो ईशान के पेन को लगा और उसकी पेन उड़ती हुई गई है, उड़ती हुई। भाई सब लोग शॉक हो गए, 5 फीट दूर उड़ते हुए गई है उसकी पेन। वहाँ ईशान भाई आराम से खेल रहे थे, ये 2-3 शॉट में बाजी ले गया। और साइड से गुंडा भाई साहब बोल रहा है इतना डिफेंसिव कौन ऐसे आराम से खेलता है, कि बच्ची है क्या तू, ऐसे आराम से खेलता है। रुक मैं बताता हूँ। तो गुंडा भाई साहब गया फुल कॉन्फिडेंस में कि तू देख, मिक्सचर हूँ भाई, मैं ना इन दोनों का मिक्सचर हूँ। कौन, ये इलियन और ये ईशान। मैं जीतता हूँ, मैं बताता हूँ देखो कैसे खेलना है, ये वो ऐसा डिफेंसिव नहीं खेलते, ये वो फुल जोश में गया। अब सेकंड मैच था गुंडा भाई साहब वर्सेस राहिल। और जैसे कि मैंने बताया गुंडा भाई साहब है कंप्लीट ऑपोजिट, ये फुल ऋषभ पंत, ये फुल अग्रेसिव अटैकिंग ही खेलेगा, ये फिर जोश में मारेगा। तो राहिल ने क्या किया, राहिल बहुत स्मार्ट प्ले किया इसने। राहिल आराम से खेलने लगा क्योंकि वो जोर से मारने वाला है। तो राहिल आराम से खेल रहा है, उसने जोर से आगे बढ़ाया और उसने कुछ सोचा नहीं, गुंडा भाई साहब ने कुछ नहीं सोचा, गुंडा भाई साहब ने पूरी पावर लगाई और जोश में मारा। गुंडा भाई साहब की पेन लगी राहिल की पेन को और पता नहीं क्या हुआ, उसके ऊपर से चली गई, उसके पेन के ऊपर से चली गई सीधा बाहर। उसने खुद ने शॉट मारा और खुद की पेन ही बाहर चली गई और इस बार तो और दूर जाके गिरी है, वो खुद से मार दी इसने। और भाई सब लोग हंसने लगे और ईशान साइड से बोल रहे ले तो जा ऐसा खेलने थे को ले, इससे अच्छा तो मैं डिफेंसिव ही खेल रहा था, 4 बार के लिए टिका तो सही, तू तो दूसरे शॉट में बाहर हो गया। तो ये फाइट भी राहिल जीत गया, राहिल 2 में से 2 जीत गया। और अब तीसरे फाइट के लिए मैं एरिश को बोल रहा था कि एरिश भाई तू जा, मैं बाद में जाता हूँ, तू जा, मेरे को थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो एरिश मेरे को बोल रहा है यार पेन नहीं है, रुक मैं पेन मांग के आता हूँ। कहाँ है इसकी पेन है, इसको पूछा भाई कहाँ है तेरी पेन, तो बोलते चोरी हो गई। यार इसकी रोज चोरी हो रही है इसकी पेन, इसकी इसलिए कहता हूँ एक इमरजेंसी के लिए छुपा के लाया कर, क्योंकि अगर एक पेन चोरी हो गई तो कम से कम दूसरी तो होगी। ये पेन कोई क्यों चुरा रहा है,
इसकी ही पेन चुरा रहा है कोई। तो ये बोलता है तू खेल, मैं जाके पेन इसकी लेके हो आता गई हूँ, होगी किसी से यार। पेन मांग के लेके आता हूँ। तो ये पेन मांगने गया और अब फैज गया कॉन्फिडेंस के साथ कि तू रुक, मैं जीतता हूँ, देख मेरे को देख के सीख थोड़ा, मेरे को देख के। तो ये बोलता है तू खेल, मैं जाके पेन लेके आता हूँ, किसी से पेन मांग के लेके आता हूँ। तो ये पेन मांगने गया और अब फैज गया कॉन्फिडेंस के साथ कि तू रुक, मैं जीतता हूँ, देख मेरे को देख के सीख थोड़ा, मेरे को देख के सीख। और जैसे कि मैंने बताया, फैज है स्ट्रेटेजिक प्लेयर। तो ये पहली चाल चलने से पहले सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आराम से सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आराम से खेलूं, जोर से खेलूं। ईशान ने आराम से खेला था, हार गया। गुंडा भाई साहब ने जोर से खेला था, गुंडा भाई साहब भी हार गया। तो मैं कुछ बीच में खेलता हूँ, ये स्ट्रेटेजीज बना रहा है। और भाई मैच स्टार्ट करने के पहले ये भाई एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, जैसे उससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला है। और ये वाली जो फाइट थी ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि दोनों आराम आराम से खेल रहे थे। उसकी पेन थोड़ी नजदीक आई, इसकी पेन थोड़ी नजदीक आई, और दोनों धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे थे एक दूसरे के। अच्छा। अब ना गेम धीरे धीरे बहुत इंटेंस हो रहा था। ऐसे में क्या हुआ, राहिल ने एक शॉट आई कैन सी समथिंग। हा मजाक कर रहा हूँ। मारा, और राहिल ने ऐसा शॉट मारा कि उतना फोर्स भी नहीं था और उतना कम भी नहीं था। तो राहिल की पेन फैज की पेन के जस्ट बाजू आके रुक गई। और अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है, जब पेन इतनी क्लोज होती है ना, तो मारना थोड़ा इजी हो जाता है। फैज की टर्न नेक्स्ट है, तो उसके लिए मारना इजी हो गया। और हम लोग सोच रहे कि ओ फैज जीत जाएगा, फैज जीत जाएगा, अब तो ये इजी हो गया मारना, फैज जीत जाएगा। राहिल भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि ओ यार ये तो गलत हो गया। तो फुल ऐसे इंटेंस हो गया कि फैज जीतने वाला है, फैज जीतने वाला है। हम लोग देख रहे हैं फैज फिर से स्ट्रेचिंग कर रहा है मारने के पहले। मैंने बोला यार मार, इजी शॉट है ये तो मार। तो फैज ने बोला हाँ मार रहा हूँ। फैज ऐसे स्ट्रेचिंग करके रेडी हुआ, फैज ने मारा। फैज का पता नहीं ऐसा वो मारते मारते ना उंगली थोड़ी फिसली, ऐसा थोड़ा स्लाइड हो गई। तो फैज ने ऐसे मारा कि उसकी पेन थोड़ी गई आगे, लेकिन जैसे उसकी पेन टकराई ना राहिल की पेन से, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई। लाइक राहिल की पेन लेफ्ट गई, फैज की पेन राइट गई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई। और ऐसा पता नहीं क्या हुआ, दोनों की पेन ना एज तक चली गई और फैज की पेन गिर गई। राहिल की पेन वही थी, फैज की पेन गिर गई। और भाई ये वाला मोमेंट इतना क्रेजी था ना, सब लोग इतनी जोर से चिल्लाए कि कॉरिडोर तक आवाज चली गई और एक दो लोग और आ गए देखने के लिए। तो ये वाला मैच 3 भी राहिल जीत गया और फैज हार गया। राहिल अब 3 में से 3 जीत चुका है। ये सब के बीच में ईशान की आवाज आती है, भाई मेरी पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, मेरी पेन कहाँ है। क्योंकि आपको याद हो जो राहिल ने वो शॉट मारा था ईशान की पेन को, और ईशान की पेन दूर उड़ी थी, वो लेना ही भूल गया। वो हमारे साथ मैच देखने में बिजी हो गया, तो वो लेना ही भूल गया। और अभी वो लेने गया तो उसकी पेन वहां थी ही नहीं, चोरी हो गई, कोई उठा ले गया। भाई मैं बोल रहा हूँ कसम से, कोई तो पेन चोर घूम रहा है, कौन है मेरे को पता लगाना है। खैर तो हमने बोला मुझे अब बता। बाद में देखेंगे। और मैं गया, जब तुम पेन फाइट खेलते होगे ना, ये लाइट के स्पीड से आ रहा होगा और चला जाएगा ये से फाइट करने। तो चौथा मैच था इलियान वर्सेस राहिल। मैं फुल रेडी हुआ और मैंने जेब से अपनी पेन निकाली। मेरी पेन थी मेरी फेवरेट ट्राइमैक्स। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, 2-3 बार मारने के बाद ही हमारी पेन थोड़ी क्लोज आ गई थी। और अब मेरी बारी थी, तो मैंने फुल पावर से मारा। ठीक है, मैंने फुल पावर से मारा और मेरा ना सेम सिचुएशन हुआ। जैसे फैज की पेन और राहिल की पेन अटक गई थी ना, वैसे सेम सिचुएशन हुआ। और मेरी पेन थोड़ी राहिल की पेन से थोड़ा दूर थी, लेकिन वहाँ पे क्लोज थी बहुत, और वो वहां जाके रुक गई। और अब राहिल की टर्न है, तो राहिल मेरे को देख के फिर से हंसने लगा कि गया तू। उसने पता नहीं ऐसा स्ट्राइकर की तरह पकड़ा अपनी पेन को और शॉट मारा। ट्राइमैक्स गई 15 फीट दूर उड़ती हुई, सीधा दीवार को लगी है जाके। क्या बोला? फिर से हंसने लगा कि गया तू। उसने पता नहीं ऐसा स्ट्राइकर की तरह पकड़ा अपनी पेन को और शॉट मारा। ट्राइमैक्स गई 15 फीट दूर उड़ती हुई। क्या है वो? एक्सजरेशन है, बोलना मत कि इतनी दूर कैसे गई। दीवार को लगी है जाके। तो मैं फिर से साइड में जाके खड़ा हुआ और मैंने सबसे पहले अपनी पेन ले ली कि भाई मेरी चोरी ना हो जाए। और मैं साइड में देख रहा हूँ ईशान अभी भी पेन ढूंढ रहा है कोने में, उसका अलग पेन ढूंढने का चल रहा है, वो फाइट देख ही नहीं रहा, पेन ढूंढ रहा है अपनी वहाँ। मैं अपनी पेन लेके वापस आया और अब मैच था एरिश वर्सेस राहिल, लास्ट मैच। देखो राहिल ने अभी तक सबको हरा दिया। अगर राहिल ने एरिश को भी हरा दिया तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा, लाइक लोकल चैंपियन हमारे क्लास का। तो अब ये वाली आखिरी फाइट शुरू हुई और ये वाली फाइट ना बहुत लंबी चली, क्योंकि एरिश भी बहुत अच्छा खेलता था और दोनों ना मतलब ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे थे। दोनों बहुत आराम से स्ट्रेटेजिकली खेल रहे थे, थोड़ा स्टाइल में मार रहे थे, थोड़ा नजदीक से आगे जा रहे थे, गोल पेन घूम रही थी उनकी, अलग अलग कुछ तो हो रहा था। हम लोग इंटेंस से देख रहे थे कि भाई जल्दी करो बेल बज जाएगी। लेकिन फिर मैच में एक मोमेंट आता है जब एरिश अपनी पेन को फुल पावर से मारता है। एरिश ने अपनी पेन को फुल जोर से मारा, उसकी पेन जाके राहिल की पेन को लगी और राहिल की पेन जा रही है। हम लोग सब लोग चीयर कर रहे हैं कि ओ क्योंकि हम लोग सब एरिश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं चीयर है, राहिल सबको हरा रहा है भाई, ऐसा थोड़ी। तो हम लोग एरिश को सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरडॉग। तो राहिल की पेन जा रही है। हम लोग सब बोल रहे गिरी।
लेकिन क्या हुआ ना, राइल की पेन एज पे जाके रुक गई, गिरी नहीं, रुक गई वहीं पे। और अब नेक्स्ट बारी राइल की थी, तो राइल ने से हल्का मार के अंदर ला लिया पेन को। तो वो फाइट अभी भी चालू है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। लाइक हमको लगा कि खत्म हो जाएगी वो शॉट के बाद, लेकिन नहीं हुई, अभी भी मैच चालू था। और फिर ये वाली फाइट और क्रेजी चली, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन किसी की पेन बाहर नहीं जा रही है। बहुत अच्छी वाली फाइट हुई, इसने मारा पहले, उसने मारा, इसने मारा, उसने मारा, लाइक दोनों की पेन जा रही है, इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है, एक प्रॉपर फाइट हुई ये वाली। फिर आया वो खतरनाक ब्यूटीफुल मोमेंट जब एरिश ने अपनी पेन को जोर से मारा और उसकी पेन रायल की पेन को टच भी नहीं हुई। दोनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग थी, साइड से गई है उसकी पेन और बाहर वाओ बाहर। भाई जो मूड खराब हुआ है ना हम सबका, इतना बुरा कौन हारता है, टच भी नहीं हुई, लाइक टच भी नहीं, साइड से गई है वो। कि ऐसा क्या शॉट मार दिया इसने कि इतनी पावर से मारा कि वो साइड से चली गई। राइल अलग चिल्लाने लगा, यस चैंपियन, मैं जीत गया, यस। राइल अपनी पेन पकड़ता है और ऐसे WWE चैंपियनशिप की तरह उठा लेता है उसको, यस यस चैंपियन, ये फुल चीयर कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, ये वो। हम लोग सबका मुंह लटक गया कि ये कैसे जीत सकता है यार, इतने 6 लोगों को कैसे हरा सकता है ये, इतना थोड़ी होता है यार, कभी इतना चैंपियन कौन होता है यार, इतना अच्छा थोड़ी होता है कोई। और राइल फुल जोश में आ गया कि कोई है, हराओ मेरे को, कोई है तो हरा के बताओ, ये वो फुल वो कर रहा है कि किसी में भी दम है तो आगे हरा के बताओ। इतने में वो साइड से लड़की बोलती है, मैं खेलूं? वो कहाँ से आई? वो वही थी पूरा टाइम देख रही थी वो। हमने बोला क्या खेल, राइल बोलता है आजा आजा। राइल ने कुछ नहीं सोचा, राइल ने बोला आजा आजा। तो वो आई सामने, वो मैंने बोला ना उसके पास वो एक्सपेंसिव वाली एक वो मोटी वाली पेन थी, वो अपने डेस्क पे गई, अपना पाउच निकाला उसने और उसने वो मोटी वाली पेन निकाली, वो एक्सपेंसिव वाली मोटी वाली पेन निकाली, जो पेन वो छुपा के रखती थी, वो पेन वो निकाली, वो लेके आई वो पेन। उसने वो पेन टेबल पे रखी और हम लोग शॉक हो गए कि भाई ये कैसे हारेगी अब, ये क्या है इतनी मोटी पेन भाई। वो मेरे को पिक्चर मेरे को याद नहीं यार एग्जैक्टली वो कौन सी पेन थी, मेरे को याद नहीं है, मैं सिमिलर सी पेन डाल दूंगा, कोई आई थिंक पायलट फाउंटेन पेन थी मोटी वाली। तो उसने वो पेन रखी, राहिल सामने खड़ा है, राहिल अभी भी कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, राहिल तो बोल रहा है मैं हरा दूंगा, पेन वेन से कुछ नहीं होता, राहिल फुल कॉन्फिडेंस में। हम लोग बोल रहे भाई इतनी मोटी पेन क्या होगा ये वो। तो सब लोग एक्साइटेड हो गए, सब लोग आ गए, ईशान आ गया साइड से, दूसरे लोग आ गए, सब लोग आके घेर लिया। बेल कभी भी बज सकती है, ठीक है, क्लास की बेल का ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है, कभी भी बेल बज सकती है। हम लोग देख रहे क्या होगा, चलो जल्दी चलो, पूरा माहौल बन गया, ठीक है, वो पूरा WWE वाला माहौल बन गया, सब लोग एक्साइटमेंट में देख रहे कौन। अरे जल्दी करो। 7th फाइट राहिल वर्सेस लड़की, दोनों रेडी हुए और दोनों ना फुल आराम से स्टार्ट करते हैं। राहिल पहले आराम से खेलता है, वो भी आराम से खेल रही है, दोनों एक दूसरे को ना वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगी, माइंड रीडिंग वाला गेम चल रहा है कि ये भी आराम से खेल रही है, ये भी आराम से। हम लोग पूरे जल्दी खेलो, बेल बज जाएगी, वो थोड़ा माहौल बना हम लोग भी कि भाई बेल बज गई फिर पूरा मूड खराब हो जाएगा, तो जल्दी करो, पूरा माहौल बन गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग बैठे देख रहे क्या हो रहा है, कौन मार रहा है, चल रहा है, फाइट चल रही है उनकी, थोड़ा बहुत 1-2 बार टच हुई एक दूसरे की पेन और फाइट चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर गेम में एक मोमेंट आता है जब दोनों की पेन बहुत क्लोज आ जाती है, और अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब क्लोज आती है ना तो जिसको मारने की बारी होती है उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अभी मारने की बारी राहिल की थी, राहिल की पेन है, उसके सामने वो लड़की की पेन है मोटी वाली, राहिल की पेन है और लड़की की पेन है, और राहिल की बारी है। राहिल ने फुल पावर लगाया, फुल टेक्निक भी लगाया, सब लगाया उसने। राहिल ने साइड से मारा, राहिल ने फुल पावर से साइड से वो कैरम की तरह जैसे वो खेलता है उसने फिर से मारा। राहिल की पेन उस लड़की की पेन को लगी और लड़की की पेन हिली भी नहीं, उसकी पेन को लगी और राहिल की पेन ही साइड में उड़ गई। फाउंटेन पेन है वो, कैसे हिलेगी? उड़ गई भाई, कसम से बोल रहा हूँ, लिटरली उसकी जो मोटी वाली पेन थी हिली भी नहीं, वो थोड़ी ऐसा शेक हुई खाली, थोड़ी सी, कुछ हिली भी नहीं उसकी पेन। और राहिल की पेन लग के दूर उड़ गई, दूर, उसकी पेन भी ऐसा लग के दूर उड़ गई खुद के शॉट से। और भाई सब लोग पागल हो गए, सब लोग टेबल पे चीयर कर रहे हैं, ये हार गया, ये हार गया, ये कर रहे वो कर रहे हैं, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो मतलब टेबल पे हम लोग खड़े थे ना, टेबल से हट के हम लोग सब लोग पूरे क्लास में भाग रहे हैं, लड़की भाग रही है, सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग सब चीयर कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, पागल हंगामा कर दिया भाई, पागल हो जाते हैं भाई कभी कभी। सेक्शन डी टाइप माहौल बन गया था हमारा, हम लोग पूरे पागल हो गए। ब्रेक टाइम अभी भी चल रहा है, हम लोग फुल इधर उधर नाच रहे, ये कर रहे वो कर रहे भाई, पागल मजाक करके बहुत क्रेजी मोमेंट हो गया। सब लोग राहिल को चिढ़ा रहे कि ये क्या चैंपियन है, ये चैंपियन है, ये लड़की से आ रही है, लड़की से कैसे, लड़की से आ रही है, ये चैंपियन है, ये हमारा चैंपियन है। मैं नहीं मानता, अब तू नहीं खेल सकता, तू हार गया, अब नहीं मानते हम देखो चैंपियन। इतने में ना क्लास की बेल बजी, सब लोग अपनी अपनी जगह पे गए और वो लड़की वो पेन फाइट वाले टेबल पे गई और वो जाके देखती है उसकी पेन चोरी हो गई। ये सब हंगामे के बीच में कोई उसकी पेन लेके चला गया। तेरी फेवरेट है। सोचो आप देर रात को कहीं बाहर से अपने घर पे जा रहे हो, लगता है ये लैग हो रहा है गाइस।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ब्रो।